हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर कारतूस। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आपके जो लिखित प्रश्न है उसमें जो का खंड है उसका पहला प्रश्न है कि वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी। तो वजीर अली के जो किस्से कहानियाँ थे बहादुर के, उनको सुनकर जो कर्नल था उसको रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। क्यों आ जाती थी ये पूछा गया है आपसे। तो इसका उत्तर होगा कि जो रॉबिन हुड था वो एक साहसी और बहुत ही वीर व्यक्ति था। तो वो किसी को कहीं भी चकमा देने में माहिर था। उसी प्रकार जो वजीर अली था वो भी बहुत साहसी, हिम्मती और वीर व्यक्ति था। तो उसके साहस के जो कारनामे थे वो लोगों की जुबान पर थे। हर किसी को पता था कि वो बहुत अधिक साहसी है, वीर है। तो वह अंग्रेज़ी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। अंग्रेज़ी सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो कंपनी के जो वकील थे उनके ही घर में घुसकर उसने उसको मार डाला था। तो कंपनी के वकील की हत्या उसके ही घर में उसने कर दी थी। तो उसके बहादुरी भरे किस्सों के कारण ही जो कर्नल था उसको वजीर अली के अफसाने सुनकर जो रॉबिन हुड था उसकी याद आ जाती थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि सादत अली कौन था, उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो जो सादत अली था वो अवध के नवाब आसिफ उद दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। मतलब आसिफ उद दौला और सादत अली भाई भाई थे। सादत अली छोटा था, आसिफ उद दौला बड़े थे, वो अवध के नवाब थे। तो जो आसिफ अली था उनके कोई संतान नहीं थी, आसिफ उद दौला के कोई संतान नहीं थी। तो जो सादत अली थे उनको यही लगता था कि जो आसिफ उद दौला हैं जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, उसके बाद यही अवध के नवाब बनेंगे। तो उनके अवध के नवाब बनने की पूरी संभावना थी। लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका जो ये सपना था वो टूट गया। तो आसिफ उद दौला के एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने वजीर अली रखा था। तो जो वजीर अली था वो आसिफ उद दौला जो थे उनका बेटा था और सादत अली उसके चाचा थे। तो वजीर अली के पैदा होते ही उसका जो सपना था सादत अली का वो टूट गया। उसको अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी, क्योंकि आसिफ उद दौला के बाद अब क्या होना था, वजीर अली को ही अवध का नवाब बनना था। इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। आपका अगला प्रश्न है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। उसने सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया। तो सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। तो सादत अली जो था वो अंग्रेज़ों का मित्र था और जो सादत अली था उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत अधिक पसंद थी। तो उसने अपनी आधी जो संपत्ति थी और 10 लाख रुपए थे वो कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने के षड्यंत्र को सफल बना दिया। अब सादत अली को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। आपका अगला प्रश्न है कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। तो वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे क्या किया, बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया उसको सालाना वजीफ़ा तय कर दिया कि उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे सालाना। तो कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। तो वजीर अली जो था वो इस बुलावे से खिसिया गया, चिढ़ गया। तो वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के जो वकील थे उनके पास गया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनके वकील के पास गया जो बनारस में ही रहते थे। तो वकील ने जो वजीर अली थे उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी कोई परवाह नहीं की। तो वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा उनको काफ़ी बुरा भला सुना दिया। तो जो वजीर अली थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना खंजर निकाल कर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद जो वजीर अली थे वो अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गए और वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया, अपनी देख रेख में उन्होंने घाघरा तक पहुँचाया। तब से वो जंगलों में छिपकर क्या करने लगे, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। आपका अगला प्रश्न है कि सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया।
तो सवार के जाने के बाद जो कर्नल था वो इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे पता चल गया कि जो ये सवार था वो ही कौन था, वज़ीर अली था। तो जिस सवार को वह साधारण सा सिपाही समझ रहा था और उसकी सहायता से वो चाह रहा था कि किसी तरह वो वज़ीर अली को गिरफ़्तार कर लेगा, लेकिन उसका जो सपना था वो अधूरा रह गया। वह ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वज़ीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा। तो कर्नल की नज़रों में जो वज़ीर अली था बहुत ख़तरनाक व्यक्ति था। वो उसको मूर्ख बनाकर उससे 10 कारतूस भी ले गया और कर्नल जो था वो कुछ भी नहीं कर पाया, उसको पहचान ही नहीं पाया कि यही वज़ीर अली है। तो वह जिस वज़ीर अली को पकड़ने के लिए वहाँ दल बल सहित पड़ा हुआ था इतने टाइम से, वह क्या होता है, जो वज़ीर अली होता है वो वहाँ आता है और उससे 10 कारतूस भी ले जाता है, लेकिन जो कर्नल था वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उसको पहचान ही नहीं पाता। तो उसके जाने के बाद जो कर्नल है बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि जो वज़ीर अली था उसने उसको चकमा दे दिया था। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे जो का खंड के प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।